सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हाज़रीन किराम, कुरान मजीद के 22वें पारे सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40 की तिलावत का शरफ इस फ़कीर गुनाहगार ने हासिल किया है। बारी ताला ने इस आय करीमा में साफ वाज़ेह तौर पर रसूल अकरम मफ़ख़र बनी आदम रहमतुल आलमीन शाफ़िउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने का ऐलान फरमाया है। इरशाद है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में पिछले, और अल्लाह सब कुछ जानता है। इस आय करीमा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती इस्म मुबारक भी आया है, मुहम्मद, जिसका माना है वो ज़ात, वो शख्सियत जिसकी बार बार और बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। मुहम्मद, मोहम्मद का जो लफ्ज़ है इसके अंदर 4 हुरूफ हैं, और अल्लाह का जो ज़ाती नाम है उसमें भी 4 हुरूफ हैं। अल्लाह 4 हुरूफ, मोहम्मद 4 हुरूफ, दोनों में तशदीद है ऊपर। अल्लाह यूं पढ़ने के लिए तशदीद, मुहम्मद ऊपर तशदीद, 4 हुरूफ दोनों में है और दोनों में कोई नुक्ता नहीं है, बिला नुक्ता, सिर्फ हुरूफ है, नुक्ता दोनों के नामों में नहीं है। तो अल्लाह भी इसमें ज़ात है और मोहम्मद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ज़ात है, ज़ाती नाम। तो इस जगह मा काना मुहम्मदुन, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ाती नामे पाक अल्लाह ने पुकारा लिया। एक शेर है, उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल, उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल, खवास उस बरज़ख़े कुबरा में है हर्फ़े मुशद्दद का। कहने वाले ने शेर कहा कि ये वो ज़ात है, ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उधर अल्लाह से वासिल यानी अल्लाह के साथ मिली हुई, करीब, अल्लाह का कुर्ब रखने वाली, इधर मखलूक में शामिल और फर्श पर अल्लाह की मखलूक में शामिल। उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। खवास इस बरज़ख़े कुबरा में है हर्फ़े मुशद्दद का, यानी ये जो अल्लाह से मिलना और मखलूक के साथ भी जुड़े रहना, इसमें जो खासियत है वो तशदीद वाली खासियत है कि तशदीद जब किसी लफ्ज़ में आती है, जैसे मोहम्मद में आ गई, तो वो दो हुरूफ को मिलाने के लिए आती है। मोहम्मद, मीम को हा से भी मिला रही है और मीम को दाल से भी मिला रही है। ये जो शद है तशदीद, एक तरफ मीम को हा से मिला रहा है और एक तरफ मीम को दाल से मिला रहा है, बीच में वास्ता है। तो कहने वाले ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा वास्ता है, बरज़ख, बरज़ख यानी वास्ता, ऐसा वास्ता है कि वो एक तरफ अल्लाह से भी ताल्लुक़ रखे हुए हैं और दूसरी तरफ अपने उम्मती से भी ताल्लुक़ रखे हुए, दोनों तरफ लगे हुए, जुड़े हुए, दोनों से अलग नहीं, अल्लाह के साथ भी जुड़े हैं और मखलूक उम्मती उनके साथ भी जुड़े हुए। ये खुसूसियत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब ये जो आयत शरीफा जिसमें अल्लाह ने ये फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, यानी ऐ सहाबा तुम में से कोई बालिग मर्द ऐसा नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हकीकी बाप हो। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी सगे बाप हो, नसबी बाप हो, नहीं। अब नसबी बाप नहीं है, सगे बाप नहीं है, हकीकी बाप नहीं है, मगर एक हैसियत में आप ऐसे बाप हैं कि जो सगे बाप से भी बढ़कर है। वो कैसे? आप तमाम उम्मत के रूहानी बाप हैं, सारी उम्मत के रूहानी बाप। और हर नबी अपनी कौम और अपनी उम्मत का रूहानी बाप होता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सबके रूहानी बाप भी हैं, क्योंकि आपकी जितनी अज़वाज मुतहरात है वो हमारी माएँ हैं। और तमाम अज़वाज पाक के बारे में ये अक़ीदा रखना लाजिम है कि वो हमारी ऐसी माएँ हैं कि हमारी सगी माँ से बढ़कर। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऐसे रूहानी बाप हैं कि हमारे सगे बाप से बढ़कर। यानी हमारी माँ और हमारे बाप आप पर कुर्बान।
ये अकीदा। फिदा का उम्मी व अबी, आप पर फिदा हो जाएं या रसूल अल्लाह, मेरी माँ भी और मेरा बाप भी। ये अकीदा हर मुसलमान का होना लाजिम है, सच्चे तौर पर, हकीकी तौर पर, दिल से अकीदा कि हमारे सगे माँ बाप से बढ़कर अल्लाह ने अपने हबीब महबूब को हमारे लिए भेजा है। देखे, एक तरफ हमारी माँ हमें कुछ कहे, एक तरफ हमारा बाप हमें कुछ कहे, सगा बाप, सगी माँ कुछ कहे और सगा बाप कुछ कहे, और पता चले कि उसका ये कहना रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के कौल के खिलाफ है, शरा के खिलाफ है, तो हमें मानने का हुक्म नहीं है, न इजाजत है ना दर्जा। हालांकि माँ की इताअत लाजिम, बाप की फरमाबरदारी लाजिम। कहां लाजिम? जहां अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक हो, वरना लाजिम नहीं। माजरत की जा सकती है मां से भी और बाप से भी। तो पता क्या चल रहा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के, बालिग मर्द के सगे बाप तो नहीं। हुजूर के अपने जो शहजादे थे वो बचपन में फौत हो गए थे। हुजूर के अपने फर्जंद कासिम, तैयब, ताहिर, इब्राहिम, ये हुजूर के साहबजादों के, शहजादों के अस्माए मुबारक है, मगर वो तो शीरख्वारगी में फौत हो गए। कोई बालिग मर्द ऐसा नहीं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सगे बाप हो। वजह ये थी इस आयत करीमा की शान नुज़ूल में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको अपना मुंह बोला बेटा बनाया था। तो कुफ्फार ने उस पर एतराज किया। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत शरीफा नाजिल फरमाई, क्योंकि उनके निकाह में नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफीजात बहन थी हजरत ज़ैनब। फिर आपस में उनका निभाव न हुआ, अलहदगी हो गई, तलाक हो गई। अल्लाह के हुक्म से हुजूर ने उनसे निकाह कर लिया हजरत ज़ैनब से, वो उम्मुल मोमिनीन बन गई। तो बाज कुफ्फार ने एतराज किया कि ज़ैद बिन हारिसा तो हुजूर के बेटे थे, तो बेटे की मनकूहा से हुजूर ने कैसे निकाह कर लिया, क्यों किया? तो अल्लाह ने आयत शरीफा नाजिल फरमाई कि वो हुजूर के सगे बेटे नहीं थे, हकीकी बेटा वो नहीं थे, और कोई शख्स हुजूर का हकीकी बेटा नहीं है। हाँ, सब बेटे हैं हुजूर के रूहानी बेटे हैं। उम्मत में सारे उम्मती रूहानी औलाद है हुजूर। वो हर नबी होता है, रूहानी बाप होता है, उसकी उम्मत रूहानी औलाद होती है। तो हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हमारे रूहानी बाप हैं, हम उनकी रूहानी औलाद हैं। मगर हुजूर का दर्जा रूहानी बाप के एतबार से ऐसा है कि हकीकी बाप से भी बड़ा। हकीकी बाप वहां पे कोई दर्जा नहीं रखता हुजूर के सामने, सब कुर्बान है। बिअबी अंत व उम्मी, फिदा का उम्मी व अबी। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर माँ बाप, आल, औलाद, जान,
माल सब कुर्बान। ये अकीदा है, ये नीयत, ये अकीदा कि हर चीज हुजूर पर कुर्बान है। तो यहां अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह ही, हाँ वो अल्लाह के रसूल है। यानी उनका जो दर्जा है, मर्तबा, मकाम, मनसब, स्टेटस रसूल का है। और रसूल का मर्तबा कोई मामूली मर्तबा नहीं है। रसूल का ओहदा दुनिया के किसी ओहदे की तरह नहीं है। ये तो अल्लाह का बख्शा हुआ ओहदा है। अल्लाह जिसे चाहे नबी बना दे, अल्लाह जिसे चाहे रसूल बना दे। ना आप और हम किसी को नबी रसूल बना सकते हैं, ना आप और हम किसी को नबी रसूल से हटा सकते हैं। अल्लाह है जिसे बना दे। हमारा काम है हर नबी हर रसूल पर ईमान रखना, ईमान लाना, चाहे वो गुज़िश्ता नबी रसूल हो, चाहे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारा ईमान हर नबी पर है, हर रसूल पर है। जहां तक ईमान की बात है, वो हजरत ईसा हो या हजरत मूसा हो, हमारा सब पर ईमान है। ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अकीदा है। तो ईमान तो हमारा सब पर है। मगर एक बड़ी बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने अंबिया किराम भेजे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल, उन सब से अफजल बनाकर हुजूर को भेजा। अफजल बनाकर। हालांकि आप भी नबी हैं, आप भी रसूल हैं, मगर आपकी नबूवत और रिसालत में एक नहीं कई फर्क है जो दूसरों के नबूवत और रिसालत से अलग है। एक नहीं कई फर्क। देखिए आप, अल्लाह ने हुजूर को रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा और किसी को रहमतुल्लिल आलमीन नहीं पुकारा अल्लाह ने। हम जिसकी उम्मत में हैं, हमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह का कि हम ऐसे नबी की उम्मत में जिसे अल्लाह ताला ने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ने हुजूर को शाफिउल मुज़निबीन बनाकर भेजा, गुनाहगारों की शफाअत करने वाले, बख्शिश करवाने वाले, अल्लाह से माफी दिलवाने वाले, मगफिरत करवाने वाले। ये कम मकाम है? ये ओहदा कम है? बताइए आप, कितना बड़ा ओहदा है। शफी, शाफे, हबीबे खुदा है हमारा मोहम्मद, शफीउल वरा है हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे जद्द अमजद रहमतुल्लाह अलैह की नात शरीफा का ये शेर है, हबीबे खुदा है हमारा मोहम्मद, शफीउल वरा है हमारा मोहम्मद। रोज़े क़यामत शफी, शफाअत करने वाला, ये बहुत बड़ा मनसब है, बहुत बड़ा मकाम है, किसी और नबी को नहीं मिला। बड़े बड़े नबी आए, मौजिज़ात लेकर आए। जहां तक मौजिज़ात का ताल्लुक है तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौजिज़ात मिले, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मौजिज़ात मिले, और नबियों को भी मौजिज़ात मिले। मगर मनसब शफाअत, मनसब रहमत, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया अल्लाह। वलाकिन रसूल अल्लाह, फरमाया वो अल्लाह के रसूल है, तुम में से किसी मर्दों के बाप नहीं है, अल्लाह के रसूल है। अब आप ये देखें कि अल्लाह के रसूल तो फरमा दिया,
अब रिसालत में तो और नबी भी हैं, नबूवत में और नबी भी हैं। जितने नबी पहले आए वो सब नबी हैं, जितने नबी पहले आए वो सब रसूल भी हैं, नबी भी हैं। उनमें कुछ नबी हैं, कुछ ऐसे हैं जो नबी भी हैं, रसूल भी हैं। यानी रसूल वो होता है जो नई शरीयत लेकर आया हो, वरना तो हर एक नबी है। तो नई शरीयत लेकर आने वालों में हजरत ईसा भी हैं, हजरत मूसा भी हैं। अब मालूम क्या हो रहा है, वलाकिन रसूल अल्लाह, फरमाए वो अल्लाह के रसूल हैं। अब जो सिफत हुजूर की बयान फरमा रहा है अल्लाह ताला, वो ऐसी सिफत है जिसमें सिर्फ हुजूर अकेले हैं, तन्हा है, कोई नबी शामिल नहीं, कोई रसूल शामिल नहीं। क्या फरमाया, व खातमन नबीयीन, ये नबियों में सबसे आखिर में आने वाले नबी हैं। इसमें ये अकेले हैं, इनके बाद कोई और नबी नहीं। ये हमारा इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, अकीदा खत्म नबूवत। हर मुसलमान का, जिसका ये अकीदा ना हो वो मुसलमान नहीं हो सकता, और कुछ भी होता रहे, मगर मुस्लिम मोमिन ये नाम उसके साथ नहीं लग सकता। ना उसको मुस्लिम कह सकते, ना उसको मोमिन कह सकते, जब तक वो नबी अकरम मफ़ख़र बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन ना माने, आखिरी नबी ना माने। अब आखिरी नबी होने के बहुत से दलाइल है, कुरान में भी है, हदीस में भी है। वक्त इतना नहीं है कि मैं सब कुछ बयान करूं या बहुत से दलाइल बयान करूं, मगर एक दो बातें अर्ज करता हूं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने चंद नबियों के नाम लिए, चंद रसूलों के नाम लिए। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम लिया, यहया अलैहिस्सलाम का नाम लिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम लिया, दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम लिया। चंद नबियों के, चंद रसूलों के नाम लिए, मगर इनमें से कोई रसूल भी ऐसा नहीं जिसके बारे में कोई ये दलील ला सके कि ये बाद में आया हो। सबके बारे में कहा जाएगा कि ये पहले आए। कोई एक नबी, कोई एक रसूल ऐसा कोई दिखा नहीं सकता जिसके बारे में शवाहिद मिलते हों कि ये बाद में आया हो। नहीं, सबसे आखिर में कौन आया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके बाद नबूवत का सिलसिला, दरवाजा बंद। अगर किसी को शैतान दिल में वसवसा डाले, क्या वसवसा? कि देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कितने नबी आ गए, कितने पैगंबर आ गए, कितने रसूल आ गए। देख लो आप, 1,24,000 में से रसूल पाक को अगर अलग कर दो तो बाकी तो इतने बेशुमार नबी आ गए, इतने रसूल आ गए, मगर रसूल पाक को अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में भेजा। तो बाज दफा क्या होता है दुनिया में, किसी को पहला नंबर मिलता है, किसी को आखिरी नंबर मिलता है, तो जो फर्स्ट डिवीजन होता है उसकी अहमियत बड़ी होती है, जो सेकंड होता है उसकी उसके बाद होती है, जो थर्ड होता है उसकी उसके बाद होती है, फिर जो फोर्थ पोजीशन पे होता है उसकी उसके बाद होती है। ये दुनिया का कायदा है, दुनिया का। हम दुनिया के कायदे की बात नहीं कर रहे, हम तो दीन के कायदे की बात कर रहे हैं। अब दीन का कायदा क्या हुआ जो खुद अल्लाह ने बना दिया? वो ये कि रसूल पाक को सबसे आखिर में भेजा तो शैतान वसवसा न डाले कि आप पहले क्यों नहीं आ गए, क्या आपका पहला नंबर होता? तो हुजूर ने फरमाया, मैं तो पैदा होने में सबसे पहले हूं, नूर के एतबार से। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी,
मैं तो उस वक्त भी नबी था नूर के एतबार से जब आदम अभी पानी और मिट्टी में थे। अभी तो वो हजरत आदम की मिट्टी जो है ना पानी के अंदर ही गूंदी जा रही थी, अभी उनमें रूह भी फूकी नहीं गई थी हजरत आदम में। हुजूर फरमाते मैं तो उस वक्त भी नबी था, नूर के एतबार से था। ये मत समझना कि मैं पहले क्यों नहीं आया, मैं तो सबसे पहले हूं, उस वक्त से हूं जब अभी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया था, मगर मैं नूर के एतबार से था। ज़हूर के एतबार से अल्लाह ने मुझे सबसे आखिर में भेजा, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है, रीजन बहुत अफजल, बहुत आला, कि अल्लाह ने इसीलिए आखिर में भेजा कि आखिर में भेजने के बाद अल्लाह ने फरमा दिया मुझे अब किसी और नबी रसूल की जरूरत नहीं रही। ये है ना बड़ी बात भाई। पहले थी, किसी के बाद किसी की थी, किसी के बाद किसी की थी, किसी के बाद किसी की थी, मगर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेज दिया तो ये कायदा बना दिया कि अब तो किसी के आने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ इनके अंदर मौजूद है। और सारे नबियों की लाई हुई शरीयतें अब मनसूख हैं, सारी भेजी हुई आसमानी किताबें अब मनसूख हैं अमल के एतबार से। ईमान तो है, हम ज़बूर पर भी ईमान रखते हैं, हम तौरात पर भी ईमान रखते हैं, हम इंजील पर भी ईमान रखते हैं। जो असल इंजील आई, जो असल तौरात आई, जो असल ज़बूर आई, जो और असल किताबें आई, उन सब पर हमारा ईमान है, चाहे हमें उन किताबों के नाम मालूम हो या ना मालूम हो। मगर अल्लाह ने फरमा दिया कि जब हमने कुरान नाजिल कर दिया साहिब कुरान पर, तो अब सारी आसमानी किताबों की तालीमात कैंसल। अब अगर तुमको पढ़ना होगा तो कुरान पढ़ो, अब अगर तुम्हें अमल करना होगा तो कुरान पर करो, अब अगर तुम्हें शरीयत पर अमल करना होगा तो शरीयत मुहम्मदी पर करो। अब अगर किसी को यह बात मालूम हो कि एक नबी जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, वो हुजूर से पहले आए, 600 साल पहले, बनी इसराइल के पैगंबर, उन्हें अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया है जिंदा, अल्लाह ने उनको उठा लिया। कुरान बताता है ईसाइयों का अकीदा क्या है कि उनको यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया, जिसको कहते हैं कत्ल कर देना, फांसी पे लटका देना। तो ईसाइयों का अकीदा तो ये है। आपने देखा होगा ना, ईसाइयों का एक निशान है, सिंबल, कौन सा? यूं और यूं, तस्लीब, जैसे सलेब होता है ना, सलेब, उसका निशान उनका दीन का निशान है, उनके दीन का। वो गले में लटकाते हैं सलेब, हम नहीं लटका सकते। मुसलमान अगर ये सोचे कि ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लॉकेट, सलेब लगा हुआ है इस पर, देखने में अच्छा लग रहा है, मैं लटका लूं, नहीं लटका सकता। क्यों? कि वो उनका मजहबी निशान है। जो मजहबी निशानात होते हैं किसी के, वो मुसलमान इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जिससे किसी के दीन का शिआर मालूम होता हो। जैसे हिंदू औरतें या हिंदू मर्द तिलक लगाती हैं, तिलक पेशानी पर, मुसलमान औरतों को इजाजत नहीं है, क्योंकि वो उनका दीनी निशान है, उनके दीन में, जिसको वो दीन कहते हैं, हिंदू मजहब, वो उनका निशान है, हम नहीं कर सकते। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ईसाइयों का अकीदा क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पे चढ़ा दिया यहूदियों ने, मगर कुरान बताता है कि नहीं, ना वो कत्ल हुए, ना वो सलीब पर चढ़ाए गए। अल्लाह ने फरमाया उनको तो हमने उठा लिया। अब किसी को अगर ये बात मालूम हो कि वो वापस आएंगे, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कयामत से पहले आएंगे। हदीस पाक में
ये वाक़या मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा उतरेंगे आसमान से, तशरीफ लाएंगे। मगर आप ये देखो शरीयत मोहम्मदी की शान कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी किताब इंजील उसकी तालीम नहीं फैलाएंगे, कुरान की तालीम को फैलाएंगे, शरीयत मोहम्मदिया को फैलाएंगे, सबको मुसलमान बनाएंगे, काफिरों को कत्ल करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम हदीस पाक, दज्जाल आएगा, दज्जाल को भी कत्ल करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम। तो आएंगे मगर फॉलो किसको करेंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। हालांकि पहले नबी गुजर चुके, पहले रसूल वो गुजर चुके, मगर अब जब दोबारा आ रहे हैं तो वो शरीयत मोहम्मदी पर आ रहे हैं। और फिर उनके आने को हम नई नबूवत नहीं कहते कि कोई ये बहाना बनाए, जैसे कादियानियों ने, कादियानी, मिर्जाई, अहमदी, ये दोनों तीनों नाम जो हैं ये उनके हैं, खबीसों के, मुर्तदों के, जिन्होंने ख़त्म नबूवत का इनकार किया। तो उनका एक कहना ये भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी तो देखो बाद में आएंगे हुजूर के, तो आप कैसे कहते हो कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं? तो उसका जवाब ये है कि वो जो बाद में आएंगे वो तो पहले आ चुके थे, दोबारा तशरीफ लाएंगे और दोबारा तशरीफ लाने के बाद अपनी शरीयत नहीं उजागर करेंगे, शरीयत मोहम्मदी को फैलाएंगे। तो बहुत बड़ा फर्क हो गया, बहुत बड़ा फर्क हो गया कि वो आकर कोई अपनी इंजील की तालीम नहीं फैला रहे, वो आकर अपनी शरीयत नहीं बता रहे, अपने अहकाम नहीं बताएंगे, वो तो सबको शरीयत मोहम्मदी पर चलाएंगे। चलो चलो मोहम्मद के पीछे चलो, चलो चलो नबी के पीछे चलो, चलो चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे चलो। वो तो हुजूर के पीछे चलाने के लिए आएंगे और खुद भी पीछे चल रहे होंगे। तो बहुत बड़ा फर्क हो गया ना। यही मैं अर्ज कर रहा था कि दूसरे नबियों की नबूवत और रिसालत में और हमारे नबी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत में बहुत बड़ा फर्क है। तो वखातमन नबीयीन में इस बात का अकीदा रखना लाजिम है कि हुजूर की रिसालत, हुजूर की नबूवत ऐसी है कि आपके नबी रसूल होने के बाद अब नबूवत का दरवाज़ा बंद है, विलायत का खुला हुआ है। वली क़यामत तक हो सकते हैं मगर नबी कोई नया नहीं आएगा। आप देखें एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात मुख्तसर बताता हूँ। खलीफा अव्वल अहले सुन्नत के मुताबिक कौन? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनका दौरे खिलाफत था तो एक शख्स ने नबी होने का दावा कर दिया, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, नाम था उसका मुसैलमा कज़्ज़ाब, मरदूद। जब उसने दावा किया तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया? उसके दावे को माना? नहीं माना। उसके सामने कोई सरेंडर किया? नहीं किया। क्या किया? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार उठाई, सहाबा को जमा किया। जमा करने के बाद उस झूठे मुसलमा कज़्ज़ाब और उसके जो हामी थे, जैसे अभी कोई कादियानी और कादियानियों के हिमायती, उन सब को कत्ल करने के लिए अबू बकर सिद्दीक ने अपने सहाबा साथियों को जमा किया और उसके साथ जंग की। जंग, उस जंग का नाम है जंगे यमामा, जंगे यमामा। और उसमें उस मुसलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया, वासिल जहन्नम किया, मारा, सर काटा उसका। तो ये बहुत बड़ा वाक़या है ना अक़ीदे ख़त्म नबूवत के हवाले से। अक़ीदे ख़त्म नबूवत कि सहाबा किराम का इजमा है इस पर कि हुजूर ख़ातमुन नबीयीन है। ये इजमा कुरान से साबित, ये इजमा सहाबा से साबित, और ये क़यामत तक अक़ीदा रहेगा हर मुसलमान का कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, आखिरी नबी है। चुनाचे आज के जुमे में मैंने हुजूर के ख़ातमुन नबीयीन होने की तरफ कुरान मजीद की आयत शरीफा से कुछ गुफ्तगू की। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
सल्लल्लाहु ताला अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।